बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 10 मई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि अजान देने और पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ने का क्या अजर है, फिर वो बग़ैर कुरान अंदाज़ी के इसे हासिल ना कर सकें तो ज़रूर इसके लिए कुरान अंदाज़ी ही करेंगे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज़ पढ़ने और ख़ास तौर पर पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दें ताकि दूसरे भाई भी फ़ायदा उठा सकें। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन्होंने औदा यानी रिटर्न का ऑप्शन अब शर अकाउंट के ज़रिए इस्तेमाल करके सऊदी अरब से जाने के लिए दरख्वास्तें दी हैं और अब SMS का इंतज़ार कर रहे हैं, आप तमाम भाइयों को और बहनों को अहम इत्तला दी जाती है। आप तमाम हजरात से जवाज़ात की जानिब और मकतबा अमल की जानिब से SMS सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब आपके ममालिक इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत से रब्ता करके इस तमाम शेड्यूल को ओके करेंगे जो कि सऊदी हुकूमत इनसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। क्योंकि सऊदी अरब अगर आपको SMS भेज दे और उसके बाद आपको फ़्लाइट्स बुक कराने के बाद अपने मुल्कों में जाने का शेड्यूल दिया जाएगा, ये कैसे मुमकिन है जब तक आपके ममालिक ही आपको अभी ओके नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ममालिक में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं, उनके पास तिब्बी सहूलियात नहीं हैं, क्योंकि वो हर सूरत में पहले टेस्ट करेंगे और उसके बाद ही आपको आपके घरों में रवाना किया जाएगा। याद रखें, इस वबाई मर्ज ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है पूरी दुनिया को। इसमें सऊदी अरब ही नहीं, दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, आपके वतन हैं, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं। लिहाजा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क की हुकूमत इस तरह का रिस्क बिल्कुल नहीं लेगी कि मज़ीद दूसरे ममालिक से अफराद आएँ और वो इस वबाई मर्ज के फैलाव का बड़ा ज़रिया बन जाएँ। SMS आने के बाद आपको लाजमन सऊदी अरब से जाना होगा, क्योंकि ये शेड्यूल उसी वक्त जारी होगा जब दोनों ममालिक की हुकूमतें आपस में ये तय कर लेंगी कि यहाँ से अफराद को दीगर ममालिक जहाँ से इनका ताल्लुक है वो भेजा जाए, या बेहतर है कि आप अभी इंतज़ार करें और या अपने ममालिक की सफारतखानों से रब्ता करें ताकि इस सिलसिले में मज़ीद आपको इत्तला मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की एम्बेसी के नंबर मैंने कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए हैं। आप उन पे कॉल करके अपने मुतल्लिका सफारतखानों से रब्ता कर सकते हैं ताकि आपके जाने के लिए मज़ीद आसानी। बहुत सारे अफराद ने जवाज़ात से ये पूछा कि क्या फैमिली टैक्स भी ख़त्म हो रहा है। इस सिलसिले में कुछ उन्होंने रिप्लाई जो किया वो आपको बताना चाहता हूँ। जवाज़ात ने इस बारे में कहा कि इस सऊदी हुकूमत बाकायदा इस पर काम कर रही है। हो सकता है कि बजट के बाद को इस सिलसिले में कोई अच्छी खबर आए, लिहाजा बेहतर है कि इंतज़ार किया जाए। वैसे भी खादिम हरमैन शरीफैन ने टैक्सेस से मुतालिक अभी फाइनली कोई हतमी ऐलान करना है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। रियाद पुलिस ने गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस फ़लस्तीनी शहरी और रूसी खातून को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से गैर इखलाकी लिटरेचर भी जब्त कर लिया गया है। रियाद पुलिस के तर्जमान कर्नल शाकिर ने बताया कि सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी शहरी और रूसी खातून मुबीना तौर पर गैर इखलाकी सरगर्मियों को दावत दे रहे थे। ये सरगर्मियाँ मजहबी इक़दार के बिल्कुल मुनाफी हैं। पुलिस ने दोनों का पता लगाकर इनके ठिकाने पर छापा मारा। दोनों पैसे के बदलों में गैर इखलाकी सरगर्मियों की सहूलत फराहम कर रहे थे। पुलिस तर्जमान ने बताया कि फ़लस्तीनी शहरी एक रूसी खातून जो उम्र के तीसरे और चौथे अशरे में है, इन सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इनके कब्जे से गैर कानूनी लिटरेचर बरामद करके जब्त कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं। इस तमाम सेटअप को ख़त्म करने के लिए सऊदी वजारत तिजारत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और बाकायदा एक बड़े मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। बकालों यानी करियाना स्टोरों को दी गई मोहलत इतवार यानी आज के रोज़ 10 मई के लिहाज से ख़त्म हो जाएगी।
सऊदी बैंकिंग कौंसिल की जानिब से ममलिकत की सतह पर मौजूद तमाम बकालों को यह हदायत की गई थी कि नकदी का लेन देन मुकम्मल ख़त्म किया जाए और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए पेमेंट ली जाए। ऐसे अफराद जो 10 मई के बाद अब इस तरह से कैश लेंगे, कोई भी इंस्पेक्टर इनसे आके चेकिंग करेगा तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसी तरह का वाकया सऊदी अरब के इलाके असीर रीजन में पेश आया, जब इलाकाई बल्दिया के डायरेक्टर को कुछ ट्रक ड्राइवरों ने बाकायदा डांटना शुरू कर दिया। ये ट्रक ड्राइवर नहीं जानते थे कि बल्दिया का एहलकार किस रैंक का है, क्या इसका ओहदा है। जब उसने कर्फ्यू की टाइमिंग ख़त्म होने के बाद इन ट्रक ड्राइवरों से ये कहा, कर्फ्यू पास अगर आपके पास है तो वो मुझे दिखाएं, तो इस पर फौरी तौर पर ये ट्रक ड्राइवर इससे उलझना शुरू हो गए और इसे बुरा भला कहा। फौरी तौर पर बल्दिया के एहलकारों ने पुलिस को तलब किया। पुलिस ने जाए वकूफ़ पर पहुंचकर इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान जब ये बल्दिया के एहलकार बात कर रहे थे तो ऑटोमेटिक जो कैमरे हैं उनसे वीडियो भी बन रही थी, जिसे इन ट्रक ड्राइवरों ने तोड़ने की कोशिश की। ये तीनों ट्रक ड्राइवर जो गिरफ्तार हुए हैं ये सऊदी शहरी हैं और इनके बारे में मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारे हरकत में आ गए हैं। मक्कातुल मुकरमा में अल-बैक रेस्टोरेंट के बारे में कुछ इतलात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि वहां के एक वर्कर में कुछ वबाई मर्ज के असरात मिले हैं। इसी बुनियाद पर एम्बुलेंस उसके सामने खड़ी है। अल-बैक की इंतजामिया और दीगर बल्दिया के एहलकारों ने इस सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरासर और मन गढ़ंत खबर है। कुछ अनासर अल-बैक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल कुछ ये है कि यह तस्वीर उस वक्त ली गई जब एक एम्बुलेंस अल-बैक के सामने से गुजर रही थी, तो फौरी तौर पर कुछ शैतान सिफ्त अनासर ने इसकी तस्वीर ली ताकि इनके कारोबार को बंद किया जा सके। पुलिस इस बारे में मुकम्मल तहकीकात कर रही है। जल्द इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से शैतानी काम करके किसी भी चलते फिरते कारोबार को बंद करने के लिए साजिश की जाती है। और इस तरह से इस तस्वीर को ये जाहिर किया गया कि एक एम्बुलेंस वर्कर को लेने के लिए आ गई है क्योंकि वो मुतासिर हो चुका है कोरोना की वजह से, जबकि ये सरासर झूठी और बेबुनियाद खबर है। एम्बुलेंस सिर्फ सामने से गुजर रही थी। साजिशी अनासर ने फौरी तौर पर तस्वीर ली ताकि इसे सोशल मीडिया पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गैर मुल्की अफराद जिनमें वबाई मर्ज ये पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा वबाई मर्ज के फैलाव का सबब बन रहे हैं। इसी बुनियाद पर मुतासिर होने वाले अफराद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिनमें ये वबाई मर्ज पाया जाता है, जब वो अपने दूसरे साथियों से मिलते हैं तो 38 से 35 अफराद को ये मुतासिर करते हैं। लिहाजा मेल जोल दूर रखा जाए। गैर मुल्की अफराद में 75% से ज़ायद ये वबाई मर्ज रोज़ाना की बुनियाद पर फैल रहा है, जिसके लिए गैर मुल्की अफराद को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, जिसमें कुछ लापरवाही देखी जा रही है। दोस्तों, इसी से मुतालिक रियाद की एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की है, अपने इस मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें गैर मुल्की अफराद वाकई बड़ी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है। दोस्तों, कल मैंने एक खबर शेयर की थी कि रियाद में एक वाकया पेश आया जिसमें एक सऊदी शहरी आतिशी असला बहुत सारे अफराद पर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे 18 के करीब अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और ये शख्स क्योंकि अपने उस एरिया से भाग गया था और इसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया है और ये वाकया रिकॉर्ड वक्त में हुआ है। पुलिस ने बताया कि इसे 3 से 4 घंटे में गिरफ्तार किया गया और इस शख्स को मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया है, जिसने 18 अफराद को जख्मी कर दिया था। खमीस मशीद के इलाके से खबर आई है कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत 3.45 रिकॉर्ड की गई है। ज़ेर ज़मीन झटकों का मरकज़ 6 किलोमीटर दूर है। मज़ीद इतलात जो आई हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी ने कहा कि ज़लज़ला इंतहाई मामूली नौइयत का था, लिहाजा इससे किसी किस्म का कोई जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ। रियाद के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो ड्राइव थ्रू हैं वहाँ पर वबाई मर्ज को टेस्ट करने के लिए इकदाम किए गए हैं, ताकि वो तमाम अफराद जो कि ड्राइव थ्रू के ज़रिए मुख्तलिफ अशिया लेते हैं उनके टेस्ट लिए जाएँ। इस सिलसिले में हॉस्पिटल मलिक फहद के लिहाज से अहम इकदाम किए जाएंगे। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अफराद जब ड्राइव थ्रू के लिए रुकते हैं तो उनका बाकायदा उसी टाइम टेस्ट किया जाता है, ताकि वबाई मर्ज तो इनमें कहीं नहीं है।
البہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنے ہی ہم وطن کو قتل کر دیا ہے۔ اطلاع ملی تھی کہ دو غیر ملکی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور اس سلسلے میں جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس پر ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے۔ پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی تو ایک شخص کافی شدید زخمی تھا اور دوسرا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں غیر ملکی افراد کا تعلق ایک عرب ملک سے ہے۔ ملزم نے اقرار جرم کرتے ہوئے آلۂ قتل بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے FIR درج کر کے چالان متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا ہے۔ رفح کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ بہت سارے ضرورت مندوں میں افطار پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں جن کی تعداد 7,000 کے قریب بنتی ہے۔ واضح رہے مملکت میں وبائی مرض کے بچاؤ کے لیے کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کاروبار بند ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ جن میں غیر ملکیوں کی اکثریت ہے وہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء کی وجہ سے کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سارے ایریاز میں سحری اور افطار کے ٹائم مختلف تنظیمیں افطار پیکٹس اور دیگر کھانے کے پیکٹس تقسیم کر رہی۔ ریاض میں مختلف گاڑی چوری ہونے کے واقعات میں کچھ اضافہ دیکھا جا رہا تھا۔ اسی بنیاد پر پولیس نے کچھ ٹیمیں تشکیل دی تھیں کہ یہ جو افراد چوری کر رہے ہیں انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ پولیس اس میں بڑی کامیاب ہوئی اور 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ 40 سے 50 سال کی عمر کے ہیں۔ یہ افراد کرتے یہ تھے کہ گاڑیاں چوری کر کے مختلف جگہوں پر سیل کرتے تھے اور ان گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس نکال کر مارکیٹ میں سپلائی کیے جاتے تھے۔ انہوں نے 15 سے زیادہ گاڑیاں جو کہ کافی زیادہ قیمتی تھیں انہیں چوری کیا۔ اس سے پورے گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جہاں یہ گاڑی بیچتے تھے، جو پارٹس اس کے الگ الگ کرتے تھے اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی مگر اس سے پہلے گرد و غبار کے طوفان بھی آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ بدھ تک جاری رہے گا، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ایسٹرن ریجن، ریاض، قصیم اور اس سے ملحقہ الجوف کے جو ایریاز ہیں، تبوک ریجن، ان میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔ ارر کے علاقوں میں اور حفر الباطن میں کافی زیادہ گرد و غبار کا طوفان گزشتہ دن دیکھا گیا ہے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ البہا، جازان، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، قصیم میں بھی تیز بارشیں ہوں گی، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کر لیں۔